बच्चों, आज मैं ग्रामर में आपको वॉइस का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ा रहा था कल पिछले पार्ट में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका मैं बता रहा था बच्चों। कुछ मैंने टिप्स दिया, कुछ मैंने रूल्स लिखवाया ताकि आप आसानी से बना सके। मैंने कहा था कि एक और बना लीजिए चार्ट, एक्टिव वॉइस, एक और पैसिव वॉइस। तो उसमें आपने बनाया था आई का मी, यू का यू, सी का हर, इस तरह से आपने एक चार्ट बनाया था और आसानी से बनाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जिस प्रकार बच्चों आपने प्रेजेंट वाला बनाया, ठीक हूबहू वैसे ही बनेगा, बस टेंस पर कमांड रखिएगा। आइए देखते हैं बच्चों। पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव कहिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, है ना बच्चों। एक्टिव से पैसिव। आइए देखते हैं। इसका रूल क्या है? वैसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस उसमें क्या करते थे? इज एम आर। क्या करते थे? इज एम आर का प्रयोग करते थे। इसमें क्या करेंगे? वाज या वेयर, वाज या वेयर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या था? बाई आता था ना, बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। याद आ रहा है ना? आपको मैंने ये भी बताया था कि आप एक्स्ट्रा वर्ड को वर्ब के थर्ड फॉर्म के पास रख सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये रहा बच्चों रूल। इसको बढ़िया से समझ लीजिए और लिख लीजिए। नोट जरूर बने, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। याद रखें ये सूत्र। एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसलिए बच्चों इस एग्जाम्पल से समझेंगे, रूल को समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं वाक्य लिखा, आई बॉट अ पेन। देख रहे हैं ना, मैंने क्या लिखा? आई बॉट अ पेन। ये एक्टिव वॉइस में है, पहचान जाएंगे ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब इसको बनाइए। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अ पेन। अब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए पेन वाज। और बाई बाट बाट, बाई बाट बाट मतलब बाट सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो बताइए क्या लिखेंगे? यही उतार देंगे, लिख लेंगे, है ना। बाट, या पेन वाज बाट। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, करिए। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा? मी। है ना आसान? देखा आपने? ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। निगेटिव भी बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे। जैसे कल मैंने सिखाया था आपको, निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नॉट या नेवर लगा लीजिएगा, निगेटिव बन जाएगा। बोलिए, कल बताए थे ना कि नॉट या नेवर का प्रयोग यहाँ कर लीजिएगा, बन जाएगा निगेटिव। आइए निगेटिव बनाते हैं फटाफट। तो निगेटिव वाक्य बना रहे हैं, तो अगर कहेंगे कि माई फादर, है ना, माई फादर डिड नॉट गिव मी मनी। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। कल भी मैंने बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? वहीं पे छोड़ देंगे वर्ब के पास। आइए, अगर मैं मी ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ बच्चों आई हो जाएगा। पैसिव बनाइएगा ना, तो बताइए क्या हो जाए? आई।
उसके बाद आई के साथ क्या होता है, वाज का प्रयोग होता है, तो वाज हो जाएगा। उसके बाद निगेटिव है, नॉट लगा दीजिए। उसके बाद गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। ये ट्रिक याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, गिवन, आई वॉज नॉट गिवन। उसके बाद हमने कहा कि दो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे यूज़ किया, अब क्या बचा, एक और ऑब्जेक्ट बचा ना, तो कहाँ रखेंगे बताइए, वर्ब के पास, तो यहाँ रख दीजिए मनी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, कर दिया आप बाई का प्रयोग, जैसे रूल है उसके अनुसार बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है बोलिए, तो माई फादर, तो माई फादर को वैसे ही रख देंगे क्योंकि नाउन है ना, तो नाउन में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, है ना आसान। इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, देखिएगा, इसी वाक्य को मैं दूसरे तरीके से बनाकर दिखाऊंगा आपके सामने, और आपको समझ में भी आ जाएगा। कहेंगे तो पढ़ाई तो जादू है, वास्तव में जादू बच्चों, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, अच्छा सोचे और अच्छा बने। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, आपके मन में आएगा कि एक ही ऑब्जेक्ट बताए हैं, बोले हैं, समझाए नहीं हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। मनी को अगर हम बच्चों यहाँ रखते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो मनी को रखेंगे यहाँ, तो मनी भी क्या है, सिंगुलर है बच्चों, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का करेंगे ना। उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव वही लिखिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को लिखेंगे बच्चों, लेकिन इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। जानते हैं क्यों, क्योंकि आपने टेंस में पढ़ा होगा कि ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को निर्जीव, इनडायरेक्ट को सजीव कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सजीव कर्म। सजीव मतलब आप जानते हैं, मुझे, तुम्हें, मैं, हम लोग क्या है, सजीव है। और निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट का हिंदी होता है निर्जीव, याद रखिएगा। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहेगा। उसके बाद हाँ, इसमें आपने देखा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये निर्जीव कर्म है, तो इससे पहले टू का प्रयोग हुआ है, नहीं होगा, यही अंतर है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गलत नहीं होगा, दो तरीके से बना सकते हैं आप। बाई, उसके बाद क्या है, माई फादर है, लिख लीजिए आप लोग, है कि नहीं आसान, है ना। तो आपने पॉजिटिव भी बना लिया, नेगेटिव इसी तरह हेडिंग दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ रूल बना लीजिएगा। कल मैंने समझाया था वैसे ही आप इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यही देखिए, बहुत आसान है, कई तरीके से नहीं बताना है, कई ज़्यादा रूल भर देंगे बच्चे उब जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं इसी को समझा कि आप कैसे बना लेंगे, इसको पहले कर देंगे, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। क्या आने जो आता है शुरू में, टेंस में पढ़ते हैं ना, क्या वह खाता है, तो क्या वाला शुरू, तो उसी तरह इसमें वाइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में वाज वेयर पहले कर देते हैं। और क्वेश्चन वर्ड वाला आता है ना, तो उसको पहले रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन आ गया, व्हाट आ गया, हु आ गया, हाउ आ गया, कुछ भी आए पहले रखते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वाक्य मैं दे रहा हूँ, डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड। आइए इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढिए पहले, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ वर्ब का प्रयोग करना है। फूड सिंगुलर है, तो यहाँ बताइए क्या होगा, वाज। भले आप वाज का प्रयोग पहले करेंगे, लेकिन किसके अनुसार करेंगे बच्चों, यूज, जो आएगा यहाँ सब्जेक्ट उसके अनुसार, तो वाज का पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद फूड लिखिए, वाज फूड, ठीक है ना, लिख लिया आप। उसके बाद क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि ये पहले आ गया, तो क्या बचा, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखिए ना, ईट, एट, ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। आ रहा समझ में,
ईट 8 ईटेन, तो थर्ड फॉर्म लिखिए। अगर इसी में निगेटिव आएगा इंट्रोगेटिव में तो उसका रिजर्वेशन है बच्चों, यहाँ पे रख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, ये ध्यान रहे। बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो आसान है। देखिए तो वाज फूड ईटेन, उसके बाद लिखिए बाई, यू का क्या होता है ऑब्जेक्ट, यू ही होता है, यू का यू होता है, कोई परिवर्तन नहीं है ना, आसान। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे वाक्य, एक और एग्जाम्पल, एक और वाक्य वाला देखिए, एक वाक्य का एग्जाम्पल देखिए। हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए आपके सामने क्या वैसे ही न वाक्य आ रहे हैं जैसे मैंने आपको समझाया था? तो बताइए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए इसको यहीं रखते हैं, क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो बच्चों हाउ लिख दीजिए और यहाँ पे जैसे परिवर्तन के वैसे बनाइए सॉरी। तो आप क्या करेंगे, ही यहाँ पे कौन आएगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के रूप में आएगा दिस क्वेश्चन, तो उसके अनुसार क्या होगा, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, वाज हो गया। इसके बाद दिस क्वेश्चन लिखिए, दिस क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपने कहा है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये पहले आ गया, ये ढक लेंगे, पहले आ गया, इसके बाद क्या बचे, यही ना बचेगा। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म सॉल्व का क्या होगा, सॉल्व्ड, ईडी जोड़ दीजिए, सॉल्व्ड हो गया बच्चों। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही है तो ही का मैंने कल चार्ट में बताया था, हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, है ना आसान। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल से मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, सरल भाषा में बता रहा हूँ, समझ सकते हैं, है ना, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक अलग थोड़ा सा मैं वाक्य दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे वाक्य आ गया बच्चों कि हु कॉल्ड यू, वाक्य आ गया, इसमें बच्चों से ज़्यादा गलती होती है। हु कॉल्ड यू, इस तरह के वाक्य में हु कॉल्ड यू आ गया तो आप क्या बनाएंगे, हु कॉल्ड यू आ गया ना। अब देखिए तो हु का हमने बताया था आपको चार्ट में क्या, हुम, है ना। तो आपको पता है कि बाई का प्रयोग कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये जो है जानते हैं क्वेश्चन का काम करता है, हु जो है डबल रोल में काम करता है। कैसे, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है बच्चों और सब्जेक्ट भी होता है। जैसे आपको कौन बुलाया, अब प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए प्रश्न करते हैं ना, कौन, तो कौन बुलाते, ये भी बोलेगा कौन बुलाते, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो बाई का प्रयोग पहले ही कर देंगे, बाई होम। क्यों, क्योंकि ये दो रूप में है, दो फॉर्म में है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में। तो बाई होम। उसके बाद अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है, ये सब्जेक्ट बनेगा ना, ये तो क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया, हाँ, और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जाएगा, तो बाई होम पहले ही आ गया। और उसके बाद यू के अनुसार क्या करेंगे, वेयर, ठीक है, वेयर हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो कॉल्डे होता है। बाई होम, एक मिनट रुक जाइए, यू हमने नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि यू लिखेंगे, बोलेंगे। यहाँ वेयर के बाद क्या होगा, यू, क्योंकि इसी के अनुसार तो हम यूज किए हैं। वेयर का प्रयोग क्यों इससे हो, किसके अनुसार होगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा उसके हिसाब से होगा। तो वेयर यू कॉल्ड हो जाएगा। देखा आपने, थोड़ा सा अजीब लगेगा बच्चों, डिफरेंट लगेगा, लेकिन कई बार इस तरह का वाक्य बनाएंगे तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। बाय होम वेयर यू कॉल्ड होगा, इसमें कोई डाउट, एक बार और समझिए इसको। हु जो होता है बच्चों क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। तो आपने रूल लिखा है ना कि ऑब्जेक्ट से पहले बाई आता है, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। बोलिए, अरे हु क्या होगा, सब्जेक्ट भी हो गया और क्वेश्चन वर्ड भी हो, तो हु बाई जो वहाँ लगना चाहिए पहले ही लग गया, ठीक है। और जो यहाँ यू के अनुसार अब क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे यूज करेंगे, एकदम सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही आपको परेशान करने वाला एक और वाक्य आएगा। ये पैसिव हो गया बच्चों, ये एक्टिव हो गया। अगर मान लीजिए वाक्य
मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि व्हाट डिड यू सी देयर। अब बच्चे देखते हैं ना तो गलत ये समझते हैं कि इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दे, कैसे होगा। अभी मैंने बताया कि जैसे हु में सब्जेक्ट छिपा होता है उसी तरह व्हाट में क्या छिपा होता है, ऑब्जेक्ट छिपा होता है। कैसे? तो व्हाट से ही तो ऑब्जेक्ट मिलता है। व्हाट या हुम प्रश्न करते हैं तो कल ही मैंने बताया था। आपने वहाँ क्या देखा, अर्थात आपके द्वारा, हिंदी में अर्थ निकाल लीजिए, आपके द्वारा वहाँ क्या देखा गया, है ना, तो बन जाएगा फटाफट। कैसे बनाएंगे पैसिव हैं, तो लिखेंगे व्हाट, हिंदी में निकालेंगे ना अर्थ, मीनिंग निकालेंगे तो सही हो जाएगा। व्हाट वाज सीन। आपने ये भी सुना कि एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ भी रख सकते हैं, वर्ब के थर्ड तो यहाँ रख दीजिए देयर। दो तरीका बताए थे आपको, देयर, उसके बाद बाई, और यू है तो यू का जानते हैं कि यू होता है। आपके द्वारा वहाँ क्या देखा गया, देखा आपने। तो कई प्रकार से मैंने आपको समझा दिया। आप एकदम विश्वास रखिए बच्चों, बार बार वीडियो को देखिएगा, है ना। जहाँ आपको डाउट हो रोक लीजिएगा वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाएगा, है ना। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, HR सर एजुकेशन पॉइंट को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।